पापा के जाने के बाद घर जैसे किसी ने उजाड़ दिया था। दीवारों पर टंगी उनकी तस्वीर अब बस एक खामोश गवाह थी। माँ दिन भर चुप रहती, रात को उनके तकिए से लगकर रोती। मैं छोटी थी पर इतना समझ जाती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मोहल्ले वाले आते, दिलासा देते, पर जाते वक्त सबकी नज़रों में एक सवाल होता, अब क्या करेगी? कुछ महीनों तक माँ ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर फिर एक दिन अचानक बताया, बेटा मैंने शादी कर ली है। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। माँ ने कहा, हमारे लिए बेहतर है। मैं चुप रही, क्योंकि उनकी आंखों में डर और मजबूरी थी। नया घर मिला, पर अपनापन नहीं। सौतेला पिता मुझे देखकर मुंह फेर लेता और माँ उसकी हर बात मानती। धीरे धीरे घर में मेरी जगह घटने लगी। एक दिन स्कूल से देर हो गई, बस छूट गई थी। दरवाजे पर पहुंची तो उसने गुस्से में कहा, आवारा लड़कियों की यहाँ कोई जगह नहीं। माँ अंदर खड़ी थीं पर कुछ नहीं बोली। दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया गया। उस आवाज़ ने मेरे दिल में एक स्थायी सन्नाटा छोड़ दिया। दरवाजे की वो आवाज़ जैसे मेरे सीने में हथौड़ी की तरह गूंज रही थी। मैं दरवाजे पर कई बार थपथपाती रही, माँ, माँ, दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से सिर्फ सन्नाटा आया। गली के कुत्ते भौंक रहे थे और अंधेरे में मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। पाँव कांप रहे थे, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहाँ जाऊं ये समझ नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों ने पहले ही मुंह फेर लिया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए नदी के घाट की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में लोगों की निगाहें चुभती रही, जैसे सब जान गए हो कि मैं अब घर से निकाली गई लड़की हूं। मगर मेरे पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई उम्मीद। घाट पर पहुंचकर मैंने सीढ़ियों पर सिर रख दिया। पानी में चांद का प्रतिबिंब डोल रहा था, जैसे मुझ पर तरस खा रहा हो। ठंडी हवा से शरीर सिहर उठा। पेट में भूख थी, दिल में डर। मैं खुद से पूछती रही, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूं कि माँ भी साथ नहीं दे सकी? धीरे धीरे आंखें भारी होने लगी। आंसुओं से गाल भीग गए थे, पर थकान इतनी थी कि नींद ने मजबूर कर दिया। मैंने सीढ़ियों पर लेटकर आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा, अब बस तुम ही सहारा हो। और उसी आसमान तले आंसुओं के बीच मैं सो गई। सुबह जब नींद खुली, सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और तब मैंने देखा कि मेरे पास एक पत्तल में गरम खाना रखा हुआ था और पानी का गिलास। मैं हैरान थी, कौन आया होगा? रात में तो कोई दिखा भी नहीं। ये कौन था जो मेरी हालत समझ गया? सुबह का खाना देखकर मैं उलझन में थी। किसने रखा होगा? आसपास कोई नहीं था। कुछ लोगों ने घाट पर पूजा शुरू की थी, पर उनमें से कोई मुझे नहीं देख रहा था। मैं उस थाली को देखती रही, फिर धीरे धीरे खा लिया। शायद महीनों बाद पेट भरा था, पर मन खाली था और सवालों से भरा हुआ, कौन है जो मेरे लिए ये सब कर रहा है? शाम होते ही मैं फिर वहीं लौट आई। दिन भर धूप में बैठी सोचती रही, शायद कोई बाबा या कोई बुजुर्ग दया दिखा रहे होंगे, मगर मन मान नहीं रहा था। रात गहराने लगी, हवा में ठंड बढ़ने लगी। मैंने तय किया, आज मैं सोने का नाटक करूंगी। देखती हूँ आखिर सच क्या है। आधी रात का समय था। घाट पर सन्नाटा पसरा था। बस दूर से मेंढकों की आवाज आ रही थी। मैंने आंखें मूंद ली, सांसें हल्की रखीं ताकि कोई समझे मैं सो रही हूं। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कोई पास आ रहा था। मैंने पलकें आधी खोलीं और जो देखा उससे मेरा दिल थम गया। वो एक औरत थी, दुबली पतली, सिर पर आंचल और हाथ में वही पत्तल थी जिसमें खाना रखा था। उसने धीरे से मेरे पास वो थाली रखी, मेरे बालों को सहलाया और फिर मुड़ने लगी। मैंने दिल थामकर धीरे से कहा, माँ। वो ठिठक गई, जैसे पत्थर बन गई हो। कुछ पल बाद बिना कुछ बोले वो चल दी। मैं बस उसे जाते हुए देखती रही। आंसू फिर से निकल आए। अब मैं समझ चुकी थी कि वो माँ ही थी जो चुपचाप मुझे देखने आती थी। सुबह होते ही मेरा मन बेचैन था। पूरी रात माँ की झलक आंखों के सामने घूमती रही। वो आई, खाना रखा, बालों पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ बोली नहीं। क्यों? अगर वो चाहती हैं तो फिर मुझे घर क्यों नहीं ले जाती? मैं सारे जवाब ढूंढते हुए उनके घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में कदम कांप रहे थे। डर भी था कि कहीं वो आदमी फिर कुछ कर न दे। घर का दरवाज़ा खुला तो अंदर से वही गालियों की आवाज़ आ रही थी। सौतेला पिता नशे में धुत था और माँ को कोस रहा था।
उसने मुझे देखा और चिल्लाया, फिर आ गई तू, निकल यहाँ से। तभी माँ बीच में आ गई। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उन्होंने पहली बार उस पर चिल्लाया, अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तेरा खून कर दूंगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर वो अब डर नहीं रही थी। उस आदमी ने एक कदम बढ़ाया पर माँ ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने मुझे कमरे में खींच लिया और गले लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी रोती रही। कुछ देर बाद बोली, बेटा मैं रोज़ तुझे देखने आती हूँ, पर अगर वो जान गया तो हम दोनों को जला देगा। मैं तुझे बचाने के लिए दूर रह रही थी। उनकी बातें सुनकर मेरी सारी नफरत मिट गई। मैं बस सोचती रही, माँ इतनी टूटी हुई होकर भी मुझे बचाने की ताकत कहाँ से लाती थी। उनकी आंखों में जो दर्द था, उसमें एक माँ का प्यार जल रहा था, जो अपने बच्चे के लिए हर जहर पी सकती है। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि माँ की चुप्पी मजबूरी नहीं थी, बल्कि ढाल थी जो उन्होंने मेरे लिए ओढ़ रखी थी। उस रात माँ ने मुझे कमरे में छुपा दिया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो आदमी मुझे न देख सके। मैं अंदर कांपती रही और माँ की आवाज़ सुनती रही, अब बहुत हो गया, आज मैं डरूंगी नहीं। उसकी चीखें, गालियाँ सब धीरे धीरे खामोश हो गई। फिर बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी। माँ ने दरवाज़ा खोला, आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर सुकून। बोली, अब सब खत्म हो गया बेटा, अब कोई तुझे छू नहीं सकेगा। पता चला माँ ने हिम्मत करके पुलिस को बुलाया था। वो आदमी गिरफ्तार हुआ। पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया, पर माँ किसी की परवाह नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा, अब मुझे किसी का डर नहीं, अब मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ जीना चाहती हूँ। हमने वो घर छोड़ा और नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। जगह छोटी थी पर उसमें प्यार बहुत था। दिन बीते, जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। माँ सिलाई करने लगी और मैं फिर से स्कूल जाने लगी। कभी कभी हम दोनों घाट पर बैठते, जहाँ मैंने वो पहली रात बिताई थी। माँ कहती, यही जगह है जहाँ मैंने तुझे खोया भी था और पाया भी। उनकी बातों में अब दर्द नहीं, सिर्फ गर्व था। एक दिन मैंने पूछा, माँ आपने तब चुप्पी क्यों साधी? उन्होंने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, कभी कभी सच्चाई वक्त पर नहीं, हालात पर निर्भर होती है। अगर मैं तब बोलती तो तुझे खो देती। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, माँ आपने कुछ नहीं खोया, आपने तो मुझे दोबारा पा लिया। उस दिन पहली बार दोनों ने चैन से खाना खाया, बिना डर के, बिना आंसू के। और उस रात मैंने महसूस किया, माँ की सच्चाई वही थी जो उन्होंने अपने दर्द में भी छुपा रखी थी। कहानी की सीख, कभी कभी हमें किसी की चुप्पी देखकर लगता है कि वो हमारे साथ नहीं है, पर सच में वही चुप्पी हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल होती है। माँ की मजबूरी को कभी गलत मत समझो। वो चाहे लाख दर्द सह ले, लेकिन अपने बच्चे को तकलीफ से हमेशा बचाती है। जिंदगी में हालात जैसे भी हों, सच्चा प्यार हमेशा किसी न किसी रूप में लौटकर आता ही है। अगर तुम्हें ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक बार अपनी माँ को ज़रूर थैंक यू कहना, क्योंकि माँ वो है जो दर्द में भी मुस्कुराती है और हर आंसू अपने भीतर छुपा लेती है। नीचे कमेंट में लिखो, माँ जैसी कोई नहीं, लव। और हाँ, ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक याद रखना, हर माँ की चुप्पी के पीछे एक अनकही सच्चाई छुपी होती है।